ये एक मिसनोवर है। हिंदी में बोला जाता है काला मोती, पर वहाँ कोई मोती नहीं। इनको बहुत हल्के में लेते हैं कि ठीक वक्स वो भी कारण हो सकता है, कई कारण है, हजारों कारण। आदमी को पता ही नहीं है कि बीमारी हो गई है मेरे को और मेरी आंख डैमेज होते जा रही है। अर्लीस्ट स्टेज में अगर कोई पता लगाना चाहे तो उसके बाद ट्रीटमेंट देने में हमें काफ़ी एडवांटेज। सामने देखिए, पढ़िए। CTPALO। आप दूसरी आंख से पढ़िए। CTPALO। सर ब्लर है। ठीक है, अभी देखते हैं। दोनों आंखें बंद कीजिए, आंखें खोल लीजिए। आपको लगता है काला मोतिया यानी कि ग्लूकोमा की शिकायत लग रही है, क्योंकि आपकी आंखों का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है। तो आइए आपके आंखों का प्रेशर चेक करते हैं मशीन से। सर इस मशीन में क्या चेक करेंगे आप? इससे आपकी आंखों का प्रेशर चेक होता है, इससे पता चलता है कि आंखों में ग्लूकोमा की कोई समस्या तो नहीं है। सामने देखेंगे, इसमें रेड लाइट दिखेगी। इनकी आंखों का प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ आ रहा है और मुझे डाउट है कि इनको काला मोतिया यानी ग्लूकोमा हो सकता है। तो आइए सर से, डॉक्टर मेजर प्रदीप कुमार सर से बात करते हैं। ये ग्लूकोमा क्या होता है और क्यों होता है और इसका क्या इलाज है। नमस्कार सर, हमारे यूट्यूब चैनल कुमार आई खटीवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम आपसे ग्लूकोमा यानी कि मोतियाबिंद क्या होता है इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि काला मोतिया सफ़ेद मोतिया से किस तरह से अलग होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़। काला मोती और सफ़ेद मोती नाम तो मिलता जुलता है, पर दोनों में बहुत फ़र्क है। सफ़ेद मोती का मतलब होता है किसी जो लेंस होता है हमारे आँखों के अंदर, वो ओपेक हो जाता है, वो धुंधलापन आज में छाने लगता है किसी कारण से, तब कई उम्र के कारण या कई बीमारी से, तो उसे कहते हैं कैटरेक्ट या सफ़ेद मोती। यस सर। पर काला मोती ये एक मिसनोवर है। हिंदी में बोला जाता है काला मोती, पर वहाँ कोई मोती नहीं है, ना कोई काला है। यस सर। काला एक बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसकी डैमेज आँख में परमानेंट होती है, जो कि लोग समझते नहीं हैं। काला मोती हमेशा सफ़ेद मोती से ज़्यादा खतरनाक है, पर लोग इनको बहुत हल्के में लेते हैं कि ठीक है काला मोती, तो डॉक्टर साहब ने बोला है कुछ नहीं होगा, पर इसका इफेक्ट आने लगता है आँख में। ये काला मोती सफ़ेद मोती से ज़्यादा खतरनाक होता है। अब काला मोती होता क्या है, जिसको इंग्लिश में ग्लूकोमा कहते हैं। देखिए, किसी भी आँख की बनावट इस तरह से है कि एक वो छोटा सा, सोचिए बॉल की तरह है। जब वो बॉल है तो वो अपने आप में उसका एक तरह से हवा की तरफ फूला हुआ है। वो फूला हुआ इसलिए है, गोल इसलिए है कि उसका एक प्रेशर होता है, आँख का एक प्रेशर होता है। जैसे ब्लड प्रेशर होता है उसी तरह आँख का प्रेशर होता है। आँख का प्रेशर यूजुअली नॉर्मली 10 से 21 तक माना जाता है नॉर्मल। वो अपने आप बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसके अंदर या तो विट्रियस है पीछे, या विट्रियस कहते हैं, या एंटीरियर चैम्बर में कंटिन्यूअस फ्लूइड एक्वस बोलते हैं, वो बनता रहता है और बहता रहता है आँखों के अंदर, जिसके कारण वो आँख अपना नॉर्मल प्रेशर मेंटेन करता है। अगर किसी कारणवश, वो भी कारण हो सकता है, कई कारण है, हजारों कारण है, जिसमें ये प्रेशर जो है आँख का बढ़ने लगेगा जब ये एक्वस का ड्रेनेज प्रॉब्लम शुरू हो जाए। जैसे कि पीछे से ये बनता है, सिलियरी बॉडी कहते हैं, वहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है एक्वस का। वो अपने घूमकर पीपल्स के से निकलता, पीपल जो आँख के बीच में रहती है उससे निकल कर आँख के एंटीरियर चैम्बर में आगे आ जाता है, कॉर्निया के पीछे रहता है और उसका एक एंगल होता है, उस एंगल से निकल के बाहर चला जाता है। ये हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, जैसे आया
बना, पीपल से निकला, पीपल से निकलने के बाद वह एंगल में गया, वहाँ से पर कई स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रेविकुलर मेसवर्क और यूवी स्क्लेरल ट्रैक होता है बोलते हैं, उससे निकल के बाहर आ जाता है। और जब बाहर आता है तो उसको सुपीरियर इपीस्क्लेरल वेन में जाता है, इपीस्क्लेरल वेन से होता हुए सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में जाता है, अल्टीमेटली वो कैवर्नस साइनस में चला जाता है। वो एक तरीका है, रास्ता है, उनका बनते रहता है और चल जाते रहता है, ड्रेनेज भी होता रहता है। पर ये इसी कहीं पर भी, अब पीपल में कहीं वो छोटा हो गया कोई कारण से, या उसमें मेम्ब्रेन बन गया, ये कई बीमारी होती है वीआईटिस वगैरह में, उसमें प्रेशर इसलिए बढ़ने लगता है कि उसका ड्रेनेज का जो रास्ता है वो बंद होने लगा। तो ये कहते हैं काला मोती। तो उसमें प्रेशर बढ़ता है, जो मतलब जो 21 है उससे ज़्यादा आने लगेगा। अब है कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशर बढ़ गया उसको देख के हम लोग बोल देंगे ग्लूकोमा है, ऐसा भी नहीं है। इसमें नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा भी होता है, जिसमें प्रेशर नॉर्मल रहता है, आंख का प्रेशर, पर उनके आंख में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसको नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा कहते हैं। तो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ऑकुलर हाइपरटेंशन कहते हैं, उसमें क्या होता है, प्रेशर जो आंख का है वो 21 नहीं होकर 22, 23 रहता है आंखों में, पर उसके आंख में डैमेज अंदर नहीं होती। अब डैमेज क्या होती है, डैमेज अगर प्रेशर जैसे जनरली हाई रहता है तो उसकी ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं, जहाँ से नर्व निकलता है बाहर जाता है, वो ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत बड़ी इसमें कहानी तो बताया नहीं जा सकता उतना, पर इतना है कि रेटिनल नर्व्स होते हैं आँख के अंदर। रेटिना में 10 लेयर होता है, 10 लेयर में इनर मोस्ट अंदर की तरफ जो लेयर होता है वो उसको कहते हैं रेटिनल नर्व फाइबर। यस सर। रेटिनल फाइबर, नर्व फाइबर सबसे पहले डैमेज होने लगता है, बहुत सेंसिटिव होता है। उसके बाद वही नर्व आप घूमकर ऑप्टिक नर्व से जाता है बाहर की तरफ, आंखों से निकलता है, तो ये नर्व डैमेज होने लगता है। जब डैमेज होगा तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। उसका एक इफेक्ट आता है कि उसका फील्ड डिफेक्ट सबसे आने लगेगा। फील्ड मीन्स वह आदमी अगर चल रहा है तो उसका किनारा, हम लोगों को किनारा भी पता चलता है, हम लोग सीधे देखते हैं, पर किनारे भी मालूम होता है कि कुछ है, कुछ आ रहा है तो तुरंत पकड़ लेंगे कोई गया किनारे से, तो उसका जो किनारा होता है वह नहीं दिखता है, उसको दिखने में दिक्कत आने लगता है, मतलब विजुअल फील्ड धीरे धीरे कम होने लगता है, वो ट्यूबुलर की तरफ बढ़ने लगता है। तो विजुअल फील्ड कम होने लगेगा तो उसको कहेंगे कि इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है। और रेटिनल नर्व, अगर विजुअल फील्ड डैमेज हो रहा है तो उसका मतलब है कि रेटिनल नर्व फाइबर ही डैमेज नहीं है, उसका गैंग्लियन सेल लेयर उसके एक होता है वो भी डैमेज हो रहा है। 50% गैंग्लियन सेल लेयर डैमेज हो जाएगा तब विजुअल फील्ड में डिफेक्ट आता है। ठीक है सर। इसका कोई ऐसा विशेष लक्षण होता है जिससे व्यक्ति को पता चले कि हमें अपने काला मोतिया यानी ग्लूकोमा का चेकअप कराना चाहिए? देखिए, ये बीमारी एक ऐसी है, इसमें दो तरह का ब्रॉडली माना गया मोटे तौर पर। एक होता है ओपन एंगल और एक होता है क्लोज्ड एंगल। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, एक ओपन एंगल। मोटे तौर पर ओपन एंगल का सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए बोला जाता है कि इसका सिम्टम जनरली आता ही नहीं, आदमी को पता ही नहीं है कि बीमारी हो गई है मेरे को और मेरी आंख डैमेज होते जा रही है। कोई डॉक्टर को दिखाएगा, वो भी ऑप्थेल्मिक सर्जन जो आंख का डॉक्टर वो देखेगा अपने से, तब उसको पता चलेगा कि अरे ये तो बीमारी ग्लूकोमा का हो चुका है। वो ओपन एंगल में होता है। क्लोज्ड एंगल का सिम्टम्स जल्दी आता है। क्लोज्ड एंगल अगर है किसी को तो उसको एक तो एक्यूट अटैक हो सकता है। कभी एक्यूट अटैक होगा तो उसकी आंख लाल हो जाएगी, पिपुलरी रिएक्शन कम हो जाता है, और वो रात को भी हो सकता है अटैक, तो आदमी को तकलीफ होगी तो आएगा ही हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा उसको कहते हैं। कभी कभी ओपन एंगल में भी एक्यूट अटैक होता है, वो बहुत रेयर है, यंग पर्सन्स को भी होता है, 40 साल की उम्र में के नीचे के वालों को हो जाता है। उसको पॉसनर कहते हैं, पॉसनर डिजीज कहते हैं। उसमें क्या सिंड्रोम एक तरह का, उसमें ओपन एंगल रहेगा परंतु उसमें प्रेशर एकाएक बहुत चला जाएगा, ऊपर चला जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो भी अलग चीज़ है। तो और एक चीज़ है कि अगर क्लोज्ड एंगल है और टीवी देख रहा है तो उसको सब ठीक है, वो बंदा ठीक है, सब तरह से ठीक है, पर वो जब टीवी देखेगा
जरा सा डार्क रूम में देखेगा तो उसकी पीपल जरा सा डायलेट होगी हल्की सी, तो उसको अटैक हो जाएगा। तब उस समय उसको दर्द सिर में रहने लगेगा, तो वो भी एक इंस्टेबिलिटी की है कारण होता है कि उसके कारण उसको दर्द होगा। अच्छा, ओपन एंगल में सिम्टम्स जो आता है, जो लोगों को जनरली समझना चाहिए कि मेरे को दिखाना चाहिए डॉक्टर को, नहीं आता है, पर कुछ लोगों को अगर आता है सिम्टम्स, अगर चश्मे का नंबर किसी का बार बार बदल रहा है, हर 3-4 महीने में उसका नंबर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो वो हो सकता है वो ग्लूकोमा हो, उसको काला मोती हो। किसी को रात को चलने में लाइट फैलता हुआ नजर आए, वो स्ट्रीट लाइट है वो फैलता हुआ नजर आए, तो हो सकता है कि काला मोती, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है सफेद मोती भी हो, पर काला मोती का ये भी एक लक्षण है। जो आदमी हमारे कंट्री में जो मायोपिक है उसको जनरली ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, और हाइपरमेट्रोपिक है जिसका प्लस में बहुत ज़्यादा नंबर, वो भी सावधान रहना चाहिए कि हो सकता है कि उसको क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा हो। ठीक है सर, हम ये और आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये किसी विशेष उम्र के बाद ही होता है या किसी भी उम्र में काला मोतिया हो सकता है? ये तो किसी भी उम्र में होता है, बचपन पैदा होता है कंजेनिटल ग्लूकोमा होता है, एकदम बच्चा छोटा है, पैदा हुआ है, 2-3 महीना का है, उसको भी ग्लूकोमा रहता है। कंजेनिटल ग्लूकोमा में आंखों का बच्चा जो छोटा होता है उसका कॉर्निया की साइज बड़ी हो जाती है। सर, दवा के अलावा इसका कोई और इलाज है या कोई और जांच है जिससे एक तो पता चल हमने सके? बताया अभी कुछ देर पहले कि इसका इलाज दवा से जब कंट्रोल नहीं होता तो लेजर किया जाता है, और आजकल अर्ली स्टेज में जांच भी हो जाती है। जांच तो कैसे किया जाता है कि विजुअल फील्ड का पता लगाया जाता है कि इसमें डैमेज तो नहीं है। तो हमने अभी कुछ देर पहले बोला कि अगर विजुअल फील्ड को पेरीमेट्री के द्वारा पता लगाया जाता है, तो ये पेरीमेट्री के द्वारा जो पता लगाया जाता है वो काफ़ी डैमेज हो चुका रहता है, तब वो पेरीमेट्री में फील्ड आना शुरू होता है कि इतना डैमेज है 50% गैंग्लियन सेल। पर उससे सबसे अर्लीस्ट स्टेज में अगर कोई पता लगाना चाहे तो उसके लिए OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी होता है। उसमें एक तरह का रेज इंफ्रारेड आंखों में जाता है और वो उसको रिटर्न बैक में वो रीड किया जाता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, रेटिनल नर्व फाइबर्स में क्या डैमेज हो रहा है, वो देखा जाता है। रेटिनल नर्व फाइबर को अगर वो डैमेज है तो इसका मतलब उसमें ग्लूकोमा हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में OCT में एक फ़ायदा है, केवल वही नहीं देखा जाता रेटिनल नर्व फाइबर, उसमें ऑप्टिक डिस्क का भी आ जाता है पूरा क्लियरिटी कि क्या है। मैकुला में भी कभी वो रीडिंग देता है कि मैकुला में भी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नर्व्स तो वहीं से जा रहा है ना, सर निकल के मैकुला से ऐसे करके दोनों तरफ से जाकर ऑप्टिक नर्व में जाता है, तो उसका भी डैमेज पता चलता है। ऐसे हम लोग जब ये नहीं था ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, तो अभी 2003 में आया इंडिया में, उसके पहले तो था नहीं। तो हम लोग रेड फ्री लाइट जो ऑप्थेल्मोस्कोप में होता था उससे हम लोग देखते थे कि कुछ उसमें चमक कम होने लगती थी, उसमें ब्लैक साइनिंग होती है वो ब्लैक हल्का सा डार्क कलर का दिखने लगता था रेटिनल नर्व फाइबर। तो हम लोग सस्पेक्ट करते थे कि ये ग्लूकोमा हो सकता है। पर आजकल तो बहुत ही लेटेस्ट एडवांसमेंट हमारे पास है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, उससे हम लोग पता लगाते हैं। पर उसकी कॉस्ट जरा जाती है, क्योंकि महंगा है मशीन, तो हम लोगों को कॉस्ट लोगों पेशेंट को देना पड़ता है, पर उससे अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। इससे और जांच करने में, उसके बाद ट्रीटमेंट देने में हमें काफ़ी एडवांटेज मिला है इसके बाद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर आज आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर ने आज काला मोती यानी ग्लूकोमा के बारे में जो हमें ये जानकारी दी, उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, ताकि अधिकांश लोग इसका लाभ ले सकें। इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप हमारे सेंटर कुमार आई केयर खटीमा में आकर संपर्क करें, या नीचे दिए गए नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।